धूप खाएं, धूप से विटामिन डी बनता है और विटामिन डी की एब्सेंस में बहुत सारी आर्थराइटिस के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ पर किसी ने बताया था कार्डियक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी के कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां होती हैं आप देख सकते हैं गूगल में डाल के, आपको पता चल जाएगा कि 1000 प्रॉब्लम की एक ही सोल्यूशन है विटामिन डी बनाना। और विटामिन डी हमारे शरीर में कहाँ से आता है? सिर्फ चर्म बना सकता है। और कब बना सकता है? जब ये सूरज में होगा। और आज हमारी माताएं क्या करती है, गोरे ना हो जाए, काले ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा सनस्क्रीन लोशन पूरा ऊपर से नीचे तक लगाते हैं और सब क्रीमों के अंदर सनस्क्रीन लोशन डल रहा है। उसका नाम कुछ नहीं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिससे कैंसर भी होता है, और जिंक ऑक्साइड। चाहे तो लिख लें अपने अपने सनस्क्रीन लोशन में या अपने अपने उन सारे मॉइस्चराइजिंग लोशन में जो आप लगाते हैं अपने घर में, चाहे वैसलीन हो चाहे कोई भी हो, उसमें देख लें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर वो पड़ा है तो क्यों पड़ा है? इसलिए पड़ा है क्योंकि उससे सनस्क्रीन सन गार्ड का काम करेगा। सन आपके स्किन के बाहर से निकल जाएगा, अंदर डैमेज नहीं करेगा। डैमेज मतलब सांवला नहीं करेगा। सिर्फ सांवला ना हो इसलिए हम उसे लगा रहे, लेकिन अंदर वो विटामिन डी को नहीं बनने दे रहा। और विटामिन डी नहीं बन रहा है इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं। लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल को बदलने से ही ये डिसऑर्डर जाएंगे और हम लोग स्वास्थ्य के प्रति अपना कदम उठा पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एसेंशियल ऑयल कहाँ से आते हैं? ये जो हम जीपीयू पर प्ले कर रहे हैं, कुछ जड़ी बूटियों से आते हैं, कुछ फूलों से आते हैं, कुछ पत्तियों से, कुछ जड़ों से, लेकिन सब आते पौधों से, किसी जानवर से नहीं आते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये एसेंशियल ऑयल्स है और इसी के ऊपर बनते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स। इसलिए कभी कभी किसी को ये महंगे लगते हैं क्योंकि वो जानता नहीं कि बनता कैसे। ये डेव ग्रुप का मेथड है। ये पीछे चलो पिछला को मत बनो, ये आज भी होता है, कन्नौज के अंदर होता है, लेकिन सभी लोग नहीं करते। सब परफ्यूमरी पे चले गए। सिर्फ 1% कोई कारीगर है जो ये काम करते हैं। इसे डेग बोलते हैं, इसे भक्का बोलते हैं। डेग के अंदर फूल डाला जाता है, उबाला जाता है और इसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसमें एक अपर लेयर होती है ऑयल की, जिसको अलग कर दिया जाता है और उस ऑयल को बेचा जाता है जो हमारे जो सप्लायर्स बायर्स खरीदते हैं और फिर उसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 99% ये अर्थ की एसेंशियल ऑयल विदेश चले जाते हैं क्योंकि भारतीयों को इनकी कोई समझ नहीं, ना इनके प्रति कोई श्रद्धा रह गई। सबको खुशबू चाहिए, परफ्यूम चाहिए, किसी को नेचुरल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि खुशबू का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। तो ये बहुत सारा फूल डालेंगे और उसको उबालेंगे। आपको बताना चाहूंगा, गुलाब के अर्क को बनाने के लिए 1 किलो गुलाब के अर्क को बनाने के लिए 4000 किलो मतलब कि 4 कुंटल गुलाब के पत्तियों को उबाला जाता है। और ये जो जिसके अंदर से निकलता है जो फ्लावर, उसका नाम है रोजा दमसिना या दमस्क रोज। आपको बताना चाहूंगा कि इसकी कीमत बाजार की जो हम खरीदते हैं 20 लाख रुपए का 1 किलो आता है। क्या भाव आता है? 1 किलो 20 लाख रुपए का। मतलब कि ये हर किसी साबुन में डाला नहीं जा सकता, हर किसी इत्र में डाला नहीं जा सकता। तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो जाता है क्योंकि विदेशी लोग खरीद सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं, वो इसका लाभ ले रहे हैं। हम लोग सिर्फ सिंथेटिक परफ्यूम रोज का यूज कर रहे हैं या कोई और बहुत सारे जो आजकल परफ्यूम चल रहे हैं वो यूज कर रहे हैं। असली माल विदेश चला जाता है क्योंकि हम लोग प्राइस नहीं पे कर सकते और विद्यांजलि ऐसा नहीं करता। हम अपने सभी प्रोडक्ट्स की एसेंशियल ऑयल चाहते हैं क्योंकि हम इसके महत्व को समझते हैं। ये बहुत महंगे पड़ते हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आपको मैंने बताया था सीधा सीधा नाक से प्रवेश करता है और ये ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाने के बाद ये बहुत सारी एंटीबॉडीज और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो हमारे पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये डायरेक्ट, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एस्प्रिन के अंदर और विंटर ग्रीन एक पौधा होता है। विंटर ग्रीन एक पौधा होता है, एक बर्च करके भी पौधा होता है। पहाड़ी इलाकों में विंटर ग्रीन पाया जाता है। विंटर ग्रीन के पौधे के अंदर एक कंपोनेंट, वैसे तो एक एक तेल में हजारों कंपोनेंट होते हैं और सब कंपोनेंट की स्टडी नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ कंपोनेंट जब हम इसकी एचपीएलसी करते हैं या जीएनसी करते हैं, आप में से कुछ लोग जानते हो गैस क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, तो कहीं पीक्स मिलते हैं, किसी किसी चीज में ज्यादा पीक्स मिलते हैं। तो एक पीक मिलता है विंटर ग्रीन के अंदर जिसे बोलते हैं सैलिसिक एसिड। सैलिसिक एसिड के अंदर पेन रिलीविंग एक्टिविटी। तो एक कंपनी बायर, उसने क्या किया कि उस पर्टिकुलर चीज को समझा और उसको बना दिया। उसका नाम था ड्रग का एस्प्रिन, सिंगल ड्रग एस्प्रिन प्लस। अगर वो पूरा का पूरा हम अगर विंटर ग्रीन ऑयल लेते हैं तो एक कंपोनेंट नहीं मिलता है, हमको पूरे हजारों कंपोनेंट का पैकेज मिलता है जिसे हम लोग यूज करते हैं एज एन एसेंशियल ऑयल। जो दूसरी कंपनी है जैसे बायर है, वो खाली सैलिसिक एसिड को एस्प्रिन के नाम पे लेकर आती है और केमिकली सिंथेसाइज करती है,
फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर एस्प्रिन की गोली लेते हैं और आपके सिर में दर्द है या किसी पर्टिकुलर रीजन में, अगर आप एस्प्रिन की गोली लेते हैं, कम से कम उसको एक्टिवेट होने के लिए, ऑनसेट करने के लिए और उस सिर के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेगा, कम से कम 6 घंटा भी लग सकता है। और वही विटाग्रीन का तेल अगर आपने सूंघ लिया, मात्र सूंघ लिया विटाग्रीन का तेल, तो 22 सेकंड में आपके सिर के दर्द को ठीक कर सकता है। ये ताकत है भारतीय चिकित्सा की, ये ताकत है। और इस ताकत को मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि कितना फास्ट है। बाबूजी आपको पेट की समस्या है, आपको पेट की समस्या है, मैं आपको बोलूं पुदीने का तेल आप कल से पीना चालू कर दें। बेटा निकाल के इसको, पुदीने का तेल आप कल से पीना चालू कर दें। पुदीने का तेल, पेपरमिंट ऑयल, आपके पेट की समस्या अगर सारे जीवन के लिए खत्म ना हो जाए तो आप मेरे को डायरेक्ट फोन करके बताइएगा। पुदीने का तेल नियमित रूप से अगर आप सुबह शाम या दिन में एक बार, कम से कम 2 बार आप अगर इसका नियमित रूप से आप लें, आपके पेट की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपको गैस बनती है तो अजवाइन का तेल पीना चालू कर दें, आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। इतना पावरफुल है पुदीने का तेल। तो जो हमेशा समस्या बनी रहती है एसिडिटी की, हमेशा ऊपर खिंचता है, अफरा चढ़ता है, इसकी समस्या खत्म करने के लिए पुदीने का तेल नंबर 1 औषधि एरोमा थेरेपी ही है। अगर आप सूंघे मात्र से आपका काम हो जाएगा। पर कुछ तेल ऐसे हैं जो आप पी भी सकते हैं, जिसमें पुदीने का तेल है, पानी में डाल के 2 बूंद सुबह और शाम पिए, आपके पेट से रिलेटेड कोई भी विकार खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, प्रेग्नेंट लेडी को ये मत दीजिएगा, क्योंकि ये क्या करता है, पेट की सफाई करना चालू कर देता है और पेट के अंदर जो आते हैं उनको घुमाता है और उसकी क्लीनिंग करता है पुदीने का तेल। तो जो माँ इसके पास गर्भ है उसको वो डिस्टर्बेंस पहुंचा सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में नहीं लिया जाता। आगे चलेंगे और आगे चलेंगे, ये आप सूंघेंगे तो ये सीधे लंग्स में जाएगा, पिएंगे तो पेट में जाएगा, स्किन में लगाएंगे तो भी ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाएगा। सबसे पुरानी चिकित्सा व्यवस्था के बारे में आज हम लोग कुछ खुलासा करेंगे नेक्स्ट डे। तो देखिए आप कितना फास्ट है, 22 सेकंड के अंदर ये ब्रेन में जाता है, 22 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर ये पूरे ब्लड में होता है और 20 मिनट के अंदर एक शरीर के एक कोशिका के पास वो तेल होता है। तो कैसे होता है मैं आपको एक उदाहरण के रूप में देता हूँ। आप लोग एक लहसुन से, मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सस्ता है, कोई भी सब्जी वाले से एक लहसुन की गठान खरीद लेना आप लोग, 10-20 पैसे की, 50 पैसे की, एक छोटी सी गठान, और आज ही आप अपनी एंटीवायरल, किसी ने बोला भी चिकनगुनिया हो गया, कोई भी संसार में ऐसी ड्रग नहीं है जो वायरस को मार सकती है, सिर्फ एसेंशियल ऑयल वायरस को खत्म करते हैं। और बाकी इतने सारे गुण है, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज अगर इनको एक को मैं एक्सप्लेन करना चालू कर दिया तो समय बहुत ज्यादा ले लेगा नेक्स्ट। तो अब सीधे हम बीमारियों के ऊपर आते हैं, कुछ तेल के अंदर क्या तासीर है और वो किस तरह से आपकी बीमारियों से निजात दिला सकते हैं, और उन तेलों को आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं। एक एक जो बीमारी यहाँ पर लिखी है उसको समझते हैं। पहली बीमारी आपने बताई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा मात्र इसके बाद आने वाले तेल से। लेकर आए लेवेंडर का तेल। लेवेंडर एक पौधा है और ये पौधा भारत में सिर्फ कश्मीर के एरिया में उगाया जाता है, क्योंकि इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए। कैलिफोर्निया में उगाया जाता है और फ्रांस और स्पेन में उगाया जाता है, ठीक है। ये लेवेंडर में क्या ताकत है, नेक्स्ट प्लीज। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर है, इसको सूंघना चालू करते हैं। आप सोते हैं, अपने पिलो में डालते हैं और फिर सोए। पहली बार अनिद्रा की समस्या जिसको है, डिप्रेशन की समस्या जिसको है, माइग्रेन की समस्या जिसको है, बहुत सारी चीजें आपने बोली थी, वो इसमें कुछ लिखे कुछ नहीं लिखे हैं। आप लेवेंडर का उपयोग बढ़ा दीजिए। प्लस जो गर्ल्स के अंदर इचिंग और इरिटेशन स्किन में होती है, आप धूप में गए और धूप में जाने के बाद आपकी स्किन टैन हो गई या फिर आप बर्न हो गए, कोई आग लग गई किसी के ऊपर और स्किन बर्न हो गई, लेवेंडर के तेल से मालिश कर दीजिए और अपने आप बिफोर एंड आफ्टर की फोटो लेके मेरे साथ शेयर करिए। कितना फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है। धूप में जली हुई त्वचा, अग्नि से जली हुई त्वचा, यहाँ पर डार्क स्पॉट टैनिंग आ जाती है लेडीज के एक्सपोजर होने के कारण, जेंट्स के हाफ शर्ट के नीचे ब्लैक, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा वो विटामिन डी बना रही है इसलिए काली हुई है। 1-2 दिन उसको वैसे ही रहने दें। विटामिन डी को 24 घंटा लगता है एब्जॉर्ब होने में, बन तो जाता है धूप में आते था, लेकिन एब्जॉर्ब होने में 24 घंटा लगता है। आप धूप में गए, आप कहीं घूमने गए, अच्छे खासे सांवले हो गए, 2 दिन 3 दिन अपने शाम रूप को एंजॉय कीजिए। रगड़ने की और सनस्क्रीन लोशन की और अलग अलग विधि करने की जरूरत नहीं है। और धूप में अवश्य जाइए, और गर्मियों की धूप में जरूर जाइए, घूमने जाइए, घूम फिर के आइए, बनियान में घूमिए, काले पड़िए और अपने शाम रूप को भोगिए।
क्योंकि वो जो विटामिन डी आपने पैदा किया पूरे साल के लिए वो आपको स्टोरेज के रूप में अंदर चला जाएगा। 24 घंटे तक उसे खत्म ना करें। 24 घंटे के बाद आपको लगे अब पर्याप्त हो गया होगा, तो उसके बाद फिर आपको जो उपाय करना उसमें से एक उपाय है लेवेंडर ऑयल से मालिश करना। लेवेंडर ऑयल से मालिश करें और देखते जाएं किस तरह से आपकी सफेदी वापस आ रही है। बहुत हाईली इफेक्टिव है। एक्ने, पिंपल्स, कट, ब्रूजेस, किसी को छिल जाए, कट जाए, लेवेंडर ऑयल अनिंद्रा के लिए बेस्ट है। सुना लीजिए, सुनते सुनते सो जाएगा व्यक्ति, इतना स्ट्रॉन्ग। ज्यादा मात्रा में कर लिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ऐसी चीजें, औषधियां कि ये ज्यादा मात्रा में होने के बाद भी शरीर में कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती है। ये मेटाबोलाइज होकर बॉडी से बाहर निकल जाती है। साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, कोई फेकम फाकी नहीं। इन सबका पूरा रिसर्च मटेरियल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का मेरे पास इतना पूरा कलेक्शन है मेरे लैपटॉप के अंदर। एक एक चीज मेडिकली प्रूवन है। नेक्स्ट प्लीज। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो डलता है। इसके बाद डार्क आई सर्कल होते हैं। बहुत महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कि मेरी स्किन यहाँ से काली काली दिखने लगती है सूरज में जाके, कहीं काला कहीं सफेद, कहीं काला कहीं सफेद। पिंपल्स आ रहे हैं लड़कियों को वहां से, एक उम्र में आते हैं, लड़कों को भी आते हैं, आने भी चाहिए। फिर साथ में किसी किसी के मुंह में वास आती है क्योंकि उसमें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है। ये वाला जो तेल है टी ट्री का तेल, इसका उपयोग करने वालों को ये सारी समस्या से निजात मिल जाता है, जुए तक से निजात मिल जाता है। बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट प्लीज। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टी ट्री ऑयल इससे पहले वाला पड़ता है, जैसे कि वाले साबुन है, बच्चों का तेल। आजकल महिलाएं अपने बच्चों को डायपर्स पहना देती हैं और उसके अंदर सूसी पॉटी वो करता रहता है, लेकिन उससे क्या होता है, उसका गीलापन जो है उसके अंदर रैशेस पैदा कर देता है और एक बार फंगल इन्फेक्शन लग गया पूरा जीवन निकल जाएगा, वो निकलेगी नहीं। तो प्लीज उसको टी ट्री ऑयल से बना हुआ हमारा बेबी ऑयल है, उससे उसकी मालिश करिए। फंगल दूर दूर तक आने वाली नहीं। और अगर आप लोगों को भी होती है तो टी ट्री ऑयल का आप यूज करना चालू कर दीजिए और आप देखेंगे कि पूरा सीजन निकल जाएगा आपको फंगल, क्योंकि आपने पहले से प्रिकॉशन लिया हुआ है। पहले तो गीला ना होने दें अपने किसी अंग को, अगर हो गया तो किसी भी तरह से छुटकारा पाए और इस ऑयल को पहले से लेप कर दें इसका, तो कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको टच नहीं करेगा। जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम है काले सफेद होने की, हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, यहाँ पर सफेद काले काले से छप्पे आ जाते हैं, उसमें आप थोड़ा सा मन लीजिए, छप्पे तुरंत आपको जाते हुए दिखाई देंगे। इसके हमारी नाइट क्रीम भी आती है जिसमें हमें डालते हैं, उसका भी बहुत एडवांटेज है। नेक्स्ट ये वाली नाइट क्रीम। नेक्स्ट टर्मरिक ऑयल। अभी मैंने पूछा था क्यों डाला जाता है, हल्दी क्यों डालते हैं हम लोग भोजन में, और आप लोगों ने कहा रंग पीला करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कुछ लोगों ने कहा स्वास्थ्य के लिए। मैं बताऊँ इसमें स्वास्थ्य का लाभ क्या है। अगर अल्सर की कोई समस्या हो, यहाँ लिखी हो या नहीं लिखी हो, आप लिख लीजिए। अल्सर की समस्या किसी के पेट में, 2-3 बूंद हल्दी का तेल आप पीना चालू कर दीजिए। जो हल्दी का तेल जिनके पास उपलब्ध नहीं, हल्दी दूध में डाल के पीजिए। पेट में ऊपर से लेके गले तक, गले से लेके नीचे तक, और नीचे से लेके पूरी बड़ी छोटी आंख पे, और यहाँ से गुदा द्वार तक कोई भी किसी भी तरह का अल्सर या वुंड कोई डॉक्टर बोल रहा है या आपको लगता है जिसके कारण आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जलन हमेशा लगी रहती है, आपको वहाँ अल्सर हो सकता है। आपकी लाइनिंग जो है कच्ची हो गई है, एसिड उसके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, उस वुंड को हील होना बहुत जरूरी है। टर्मरिक के अंदर इतना ज्यादा पावर है कि आपका पैर कट जाए, छिल जाए, थोड़ी सी हल्दी आप लगा दीजिए, पट्टी बांध दीजिए, सूख जाएगा। आपको एंटीबायोटिक्स खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खा रहे हैं तो छोड़िए नहीं, डॉक्टर छुड़वाएगा। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई देशी उपचार मिल जाना चाहिए, हल्दी के अंदर है। और एक बताऊं, आर्थराइटिस की समस्या बहुत लोगों ने अभी बोली होती है, अंदर से दर्द बना रहता है। शरीर के बहुत सारे अंग हैं जिनके अंदर सूजन बनी रहती है, लीवर के ऊपर सूजन है, पैंक्रियास के ऊपर सूजन है। सूजन कम करनी है अपने किसी भी शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग के ऊपर से, आप हल्दी का सेवन बढ़ा दीजिए, आपकी सूजन अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी। एक और बात बोलूंगा, कैंसर के लिए सबसे ज्यादा कारगर अगर कोई ड्रग है तो वो है इसके अंदर पाया जाना वाला कुर्कुमिन और ट्यूमरॉन। इसके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है हल्दी के अंदर, जिसको होता है क्यूरक्यूमिन और ट्यूमरॉन। ये एंटी कैंसरस है। अमेरिकन गवर्नमेंट को जैसे ही पता चल गया वहां के साइंटिस्ट को कि ये इसके अंदर कैंसर के सेल को एपोप्टोसिस की इसके अंदर क्वालिटी होती है, उन्होंने तुरंत इसके ऊपर अपना पेटेंट फाइल कर दिया। और जैसे ही पेटेंट का पता चला तो मेरी सीनियर है वंदना शिवा, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो अमेरिका गई और वहां पर उन्होंने इसके खिलाफ सारे सबूत दिए कि भारतीय चिकित्सा व्यवस्था में और भारतीय भोजन में ये आज का नहीं पौराणिक समय से चला आ रहा है, और ये किसी भी कंपनी को या किसी भी गवर्नमेंट को इस पे पेटेंट लेने का अधिकार नहीं है। और वो पेटेंट भारतीय सरकार को उस पेटेंट को निरस्त कराने में वंदना शिवा ने अपना रोल, और भारत को उसका पेटेंट दिलाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि जागरूकता
ठीक तो उन्होंने ये काम कर पाया। बहुत सारे ड्रग्स जो हमारे मसालदानी में थी वो हमारे से जाती जा रही। इसके अंदर कैंसर को खत्म कर, कैंसर ना हो तो क्या करना, बहुत अच्छी मात्रा में हल्दी का सेवन करना। सुबह शाम हल्दी का सेवन, हल्दी का तेल पीने वाले को कैंसर नहीं हो सकता। इसको पीने वाले को आर्थराइटिस में, सर्वाइकल पेन में और जो जितने भी बैक पेन वगैरह है उस समय बहुत मदद मिलेगी। साथ में कुछ आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे एक परिवर्तन मैंने बताया, जो यंग बच्चे हैं और जो अभी एक उम्र में है जिनको अभी बैठने में इतनी समस्या नहीं हुई, प्लीज वेस्टर्न टॉयलेट में बैठना बंद कर दें। मल को पूरा प्रक्षालन करना अति आवश्यक है। मल जहर है, उसको पेट में रखना नहीं है आपको। इसका पूरा प्रक्षालन करें, दिन में एक बार जाए, पूरी तरह से इसको बाहर करें। ये जहर है, इसको अंदर ना रखें। अंदर रखने लायक होता तो शरीर रख लेता, शरीर ने निकाली उसको पीछे से, क्योंकि उसको चाहिए कि जल्दी से बाहर निकले, टॉक्सिन है। लेकिन जिस टॉयलेट पे आप लोग बैठ के जा रहे हैं उसमें पूरा कभी निकल नहीं सकता, अंदर रहेगा, सड़ेगा, 10 बीमारियां पैदा करेगा। पहला नियम है। दूसरा नियम है, इस तरह के सेवन करें। तीसरा है, जिनको बैक पेन होता है, जिनको ये यहाँ का पेन चालू हो रहा है, उनको कम से कम 5 किलोमीटर डेली वॉक करना पड़ेगा। डेली 5 किलोमीटर, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज आपके घुटनों को मिलेगी उतना अच्छा है। और कमर के दर्द जिनको बढ़ रहा है, 8 एक्सरसाइजेस हैं योगा की, बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है बाबा रामदेव का, उसमें कई सारे वीडियोस है, 8 एक्सरसाइज है। उसमें मरकट आसन वगैरह उल्टा लेट के किए जाते हैं आसन। इस आसन को मैंने खुद ने किया, क्योंकि हमेशा कंप्यूटर के सामने कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे रहना 10-10, 12-12 घंटे, उससे बैक पेन चालू हो गया था। मैं ढूंढ रहा था और मैंने आसन किए। पहले दिन मेरे को 80% फायदा हुआ, एक सप्ताह में मेरा बैक पेन पूरी तरह से खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे बैठते हैं, थक जाते हैं बैठे बैठे। इसको उल्टा करना है हमें और ये हो जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं थी। योगा हमारे था, आज अंग्रेज सिखा रहे हैं। एरोमा थेरेपी हमारी है, आज अंग्रेज हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से विचार शून्य। दादी नानी का नुस्खा है, बिल्कुल सही कह रहे। हल्दी दादी नानी का नुस्खा है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इसलिए हमारे को मसालदानी में दे दिया कि हमको कैंसर होएगा। पर मोमोज खाने वालों को, पिज्जा खाने वाले को, चाउमीन खाने वालों को हल्दी मिलेगी क्या? ब्रेड खाने वालों को हल्दी मिलेगी क्या? बताइए। चीज पिज्जा खाने वालों को हल्दी मिलेगी, बर्गर खाने वालों को हल्दी मिलेगी क्या? तो ये यही तो हो रहा है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, भोजन का शिफ्ट हो रहा है फास्ट फूड की तरफ, ये हमें सब चीजों से दूर कर रहा है। ये पौराणिक चिकित्सा व्यवस्था है जो हमारे भोजन को उतार दी हमारे बुजुर्गों ने, और ये नहीं हो रहा है, इसलिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स यहाँ हो रहे हैं, और इसलिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं कि हम 100 साल जिएंगे। नेक्स्ट पेज। बहुत सारे पौधों में हम डालते हैं, यहाँ सब हमने लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ एंटी कैंसरस आप देख सकते हैं। वुंड्स, कट्स एंड ब्रूसेस में इसके बारे में बता सकता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। उल्टी का किसी को जी करता हो कभी, तो नींबू का छिलका सुमा दीजिए। और एक चीज आप लोगों को बोल सकता हूँ, आप लोगों को सस्ता में बता रहा हूँ, 2 छिलके खास तौर पे जो आपके घर में होते हैं, एक संतरे का छिलका और एक नींबू का छिलका। कभी भी इनको गंदा मान के, और अब इसका यूज कुछ नहीं, फेंकना नहीं, इनको उबाल लेना। उबाल के रखने के बाद कुछ नहीं तो नहा लेना है इससे। हाईली एंटीसेप्टिक होते हैं, पूरे वातावरण की शुद्धि कर सकते हैं। नींबू के अंदर इतनी ताकत है कि एक वैज्ञानिक शोध हुआ, आपको पता है कि जब आईसीयू के अंदर किसी की सर्जरी की जाती है तो उस पूरे रूम को डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, उसको फ्यूमिगेट किया जाता है, और जो फ्यूमिगेशन के लिए फॉर्मल्डिहाइड उड़ाया जाता है उससे कहते हैं कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रेन बैक्टीरिया के इतने ज्यादा रेजिस्टेंट हो गए कि वो नहीं मरते। तो अभी हद से जितने ज्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उन सबको रूम के अंदर छोड़ा गया अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर लेमन ऑयल को डिफ्यूज कर दिया गया। आप विश्वास मानिएगा, सारे के सारे 32 स्ट्रेन जो कि पॉइजनस स्ट्रेन थे बैक्टीरिया के और वायरस के सारे एक लेमन के कारण, डिफ्यूज होने के कारण सबके सब मर गए, एक सिंगल स्ट्रेन नहीं बचा। जो कि अदरवाइज अगर वो क्लोरोफॉर्म से उसको फ्यूमिगेट करते या फॉर्मल्डिहाइड से या किसी और चीज से, तो उनको 50% सक्सेस मिलती है, 50% फिर भी बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। लेमन ऑयल में इतना पावर है, इसलिए लेमन बहुत बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा आपको, आप अगर लेमन ऑयल का यूज करते हैं, आप उसको निचोड़ के उसका साइट्रिक एसिड उसका पी लेते हैं या किसी खाने में ले लेते हैं, उसके छिलके को फेंकना बंद कर दीजिए, ना ही उससे बर्तन मारिए, अपनी सफाई कीजिए, उबालिए, पी जाइए। नहीं पी सकते, आपको लगता है जरूरत नहीं है, तो आप उस छिलके के अंदर पाए जाने वाले इतने इंपॉर्टेंट तत्व हैं, आप उसको
स्किन के लिए यूज करिए, आप उसको उसका पाउडर बना के जो भी कर सकते हैं अपने लिए करिए, कुछ नहीं कर सकते उबाल के उससे नहा लीजिए, आपका बाथरूम क्लीन हो जाएगा, आपको डेटॉल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका शरीर तो क्लीन होगा ही होगा। नींबू, उसके बाद आएगा नेक्स्ट वॉमिटिंग सेंशन के लिए, सेंसेशन के लिए कुछ नहीं करना, नींबू लीजिए, उसके छिलके को थोड़ा सा रगड़ दीजिए ताकि छिलका पील ऑफ हो जाए और उसके अंदर से पीला सा तेल निकलेगा। छिलके के अंदर का रस नहीं सूंघना आपको, आपको खाली छिलका ऊपर का उसको पहले रगड़ दीजिए, उसमें पीला पीला तेल निकलेगा, उस तेल को आप सूंघ लीजिए। वॉमिटिंग अगर किसी को हो रही है तुरंत वॉमिटिंग होगी, तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी, होगी ही नहीं। बहुत सारे मुनि महाराज लोग सूंघते रहते हैं जब वो भोजन करते हैं, क्योंकि उस समय क्योंकि कई कई दिन बाद करते हैं तो उनका बहुत एसिडिटी होती है और बार बार बाहर आता है, इसलिए इसको सूंघाया जाता है। नेक्स्ट डे बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स में डालते हैं। कोई अवसाद से ग्रसित हो, किसी को बहुत डिप्रेशन हो रहा, किसी की बात चुप गई हो, बुरा लग रहा है, मन खराब है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, भाई बहनों में तनाव हो जाता है, तनाव की स्थिति में क्या करना, अगर संतरा है तो संतरे का छिलका उतारोगे, पूरे कमरे में महक उसकी है, उसको सूंघ लोगे तो आपको लगेगा कि यार चलो कोई पिक्चर देखने चलते हैं, आज मन बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं घूमने जाते हैं। अवसाद को पूरी तरह से खत्म करने में पावर रखता है सिर्फ संतरे का छिलका, और छिलके में शक्ति है, अंदर की चीज में दूसरी चीज है, इसमें शुगर है, सब कुछ है, लेकिन जो शक्ति है वो उसके छिलके के अंदर है। नींबू, और नींबू जैसे बहुत सारे अटर्रा वगैरह जो भी आते हैं, इसकी फैमिली के जितने भी हैं, उन सबके छिलकों में तेल होता है, और उनके छिलकों को जाया ना जाने दें, अपने जीवन में उसका उपयोग लें बहुत तरीके से। नेक्स्ट प्लीज। आपको बताया था पेट की सभी विकारों को दूर करने में पेपरमिंट का तेल बहुत बहुत लाभदायक है। जिनको पेट संबंधित समस्याएं, आप पेपरमिंट का तेल का उपयोग कल से करना चालू कर दीजिए, 2 गुण सुबह 2 गुण शाम आप पीजिए, और इसके बाद आप विकारों को जाते हुए देखिए, और प्लीज आप इसको, अगर आपको इससे लाभ मिले, आप बहुत लोगों को इसको कार्य में बताइए। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारी चीजों में हम लोग डालते हैं मेंटल एलिमेंट। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे और आप चाहते हैं कि आप चौकन्ने रहें, क्योंकि हाईवे बहुत फास्ट है और उसमें हम लोग का एक्सीडेंट हो सकता है, आप पेपरमिंट का तेल सूंघ लीजिए। एग्जाम में जो बच्चे जा रहे हैं आप उनको पेपरमिंट का तेल सुंघा दीजिए, या उनको रुमाल दे दीजिए और एक शीशे दे दीजिए पेपरमिंट की, कि आप इसको सूंघते रहना, और आप देखिएगा कि आपका माइंड का फोकस एकदम बढ़ जाएगा। प्लस कोई शिखर जी की यात्रा करने जा रहा है और आपका मन करता है 100-200 रुपये हमारी तरफ से बुलेट में डाल देना, या हम कहते हैं हमारी तरफ से कुछ ले लो, अच्छी यात्रा करना, आप पेपरमिंट का तेल दे देना, उसको बोलो सुनते सुनते चढ़ना, वो खुद आके बताएगा कि इस बार की मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही, मैं ऐसे चढ़ के ऐसे बचपन में चढ़ रहा था। क्योंकि पेपरमिंट इमीडिएटली आपकी ऊर्जा भी बढ़ाती है और श्वसन क्रिया को बढ़ा देती है, लंग्स के अंदर जो वेसल्स है हमारी वो खोल देती है, और एकदम ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी हाई हो जाती है हमारी कि हम कभी भी लेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पहाड़ के ऊपर जाने के बाद भी फील नहीं करते। तो जो भी शिखर जी जा रहा हो, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करिए, उसके पुण्य का भागीदार बनिए, उसको एक एसेंशियल ऑयल की शीशी 80 रुपए की मात्र विद्यांजलि की है,